नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 12th क्लास की बिजनेस स्टडी का चैप्टर 11 यानी मार्केटिंग। मार्केटिंग के 5th पार्ट में आज हम प्लेस मिक्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेस मिक्स को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्लेस मिक्स से। अभी तक हमने एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स हमने कर लिया है। आज हम करेंगे प्लेस मिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लेस मिक्स की डेफिनेशन। इट रेफर टू कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल डिसीजंस, यानी इसमें वो सभी डिसीजन हमारे शामिल होते हैं रिलेटेड टू मेक प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसको कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराना, कंज्यूमर जिससे आसानी से कंज्यूमर को चीज़ मिल जाए। क्योंकि चाहे अब सारे हमने डिसीजन ले लिए हैं, प्रोडक्ट कैसा होगा ये भी ले लिया, प्राइस कैसा होगा ये भी ले लिया, उसको प्रमोशन भी कर दिया, लेकिन ग्राहक जाते हैं और उनको सामान मिलता नहीं, मान लो, तो फिर ये इसका जो सारे जितने भी हमारे प्रयास है वो सब बेकार हो जाते हैं। इसलिए प्लेस मिक्स का बहुत हमारा एक इम्पोर्टेंस है कि जिससे ऐसे हमें डिसीजन और लेने होते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कि आसानी से कंज्यूमर्स को सही टाइम पर सही जगह पर आसानी से प्रोडक्ट हमारा मिल जाए। तो इसके लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है, एक तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या चीज़ है। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू द पथ थ्रू विच प्रोडक्ट्स रीच कंज्यूमर्स। अब ये एक ऐसा पथ है चैनल डिस्ट्रीब्यूशन जिससे हमारा प्रोडक्ट एक यानी कह सकते हैं हम प्रोड्यूसर से चल करके कंज्यूमर तक वो पहुंच जाता है। अब ये पहुंचता कैसे, इसके हमारे कुछ चैनल्स हैं और वो चैनल्स हम यहाँ पर देखेंगे कि पहला हमारा डायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल्स में हमारा केवल एक है जीरो लेवल चैनल भी हम इसे कहते हैं। डायरेक्ट चैनल में सीधा कोई बीच में मिडल मैन कोई नहीं होता, सीधा मैन्युफैक्चरर से जो प्रोडक्ट है हमारा वो सीधा वो कंज्यूमर तक हमारा पहुँच जाता है। यहाँ पर जैसे कि हम एग्जाम्पल लें हम कि हमें एक मिठाई चाहिए कुछ भी, तो हम अपनी पड़ोस की हलवाई की दुकान पे जाते हैं, वहाँ सीधा सीधा मिठाई ले लेते हैं। तो उससे क्या है कि बीच में हमारा कोई मिडल मैन नहीं है, जिसने मिठाई बनाई हमने उसी से मिठाई ले ली। तो ये हमारा क्या डायरेक्ट चैनल कहलाता है। ऐसी बहुत सारी कंपनी भी है, जैसे बाटा है और भी कुछ कंपनियाँ हैं जो कि अपना सामान डायरेक्ट कंपनी वाले डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हैं, बीच में कोई मिडल मैन नहीं रखते, उनके अपने ही एम्प्लॉय होते हैं बेचने वाले भी सभी। तो अब दूसरा आता है इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल में हमारे बीच में कोई ना कोई मिडल मैन जरूर रहता है। अगर कोई ना कोई मिडल मैन है तो फिर ये हमारा इनडायरेक्ट चैनल कहलाएगा। अब ये इनडायरेक्ट चैनल के यहाँ पर तीन प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं हमारे बुक में। तो पहला है वन लेवल चैनल। तो यहाँ पर क्या मैन्युफैक्चरर सीधा कंज्यूमर को नहीं बेचता, यहाँ पर रिटेलर को बेच देता है। जैसे कि दूध वगैरह होते हैं, ब्रेड होते हैं, तो यहाँ पर ये क्या है जो कंपनी वाले होते हैं, कंपनी की जो गाड़ी आती है वो सीधा सीधा रिटेलर्स को सामान पहुँचा देती है और रिटेलर वहाँ के अपने कंज्यूमर्स को ये सामान वो बेच देते हैं। तो ये हमारे क्या वन लेवल चैनल कहलाता है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल इसके भी हैं हमारे। तो यहाँ पर अब एक टू लेवल में मैन्युफैक्चरर सीधा रिटेलर को नहीं बेचता, वहाँ के बीच में एक, क्योंकि वो रिटेलर सभी रिटेलर्स को नहीं जानता, जब ज़्यादा बड़ा एरिया होता है तो वहाँ पर सभी रिटेलर तक मैन्युफैक्चरर नहीं पहुँच पाता, तो वो क्या है कि होलसेलर्स को माल बेच देता है और होलसेलर्स वहाँ रिटेलर को देते हैं, रिटेलर्स कंज्यूमर को बेच देते हैं। तो ये हमारा इसमें टू लेवल चैनल कहलाता है, जिसमें टू मिडल मैन हमारे हो जाते हैं, कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में होलसेलर और रिटेलर जब आ जाते हैं तो ये टू लेवल कहलाता है। लेकिन एक थ्री लेवल भी है। यहाँ पर जब और ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र होता है इस हमारे प्रोडक्ट का, बहुत ज़्यादा दूर तक ये बिकता है, तो ऐसे में सभी होलसेलर्स की हमें किसी मैन्युफैक्चरर को जानकारी हो जाना ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे में क्या है, मैन्युफैक्चरर अपने एरिया वाइज अपने एजेंट नियुक्त कर देता है। तो वो पहले अपने जो माल है वो एजेंट को बेचता है, एजेंट वहाँ से होलसेलर ढूंढता है कि होलसेलर कौन कौन है इस जो माल को बेच सकते हैं, वो होलसेलर को देते हैं और होलसेलर से फिर माल रिटेलर को जाता है, रिटेलर से हमारे कंज्यूमर को माल पहुँच जाता है। तो ये हमारे चैनल्स हैं। चैनल्स अब एक बार फिर से हम देख लेते हैं। डायरेक्ट चैनल जिसमें कोई मिडल मैन नहीं होता, सीधा मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक माल पहुंचता है, इसको जीरो लेवल चैनल भी कहते हैं। दूसरा फिर हमारा इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल में हमारे मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में कोई न कोई मिडल मैन होता है। अगर एक मिडल मैन है तो उसे वन लेवल चैनल कहेंगे, जैसे कि रिटेलर बीच में आ जाता है। टू लेवल चैनल में हमारे होलसेलर और रिटेलर दोनों आ जाते हैं और थ्री लेवल चैनल में हमारे मैन्युफैक्चरर के साथ में फिर एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, ये तीनों आ जाते हैं। इससे हमारे कंज्यूमर तक सामान पहुंच जाता है।
अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे चैनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये तो हम देख लिए कि डायरेक्ट चैनल और इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल में 1 लेवल है, 2 लेवल, 3 लेवल। अब इनके फंक्शन क्या है, ये हमें ऐसे चैनल इनकी ज़रूरत हमें क्या पड़ती है, हम 0 लेवल से हम क्यों नहीं बेचते। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या है इन्फॉर्मेशन फंक्शन, कि जब हमारे पास में रिटेलर्स के थ्रू हमारे क्या है कि कंज्यूमर्स की जो जानकारी होती है, कस्टमर हमारे क्या चाहते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, उसकी डिमांड के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है कि भविष्य में कितने डिमांड यहाँ पर होने वाली है, उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम अपना प्रोडक्शन करते हैं। दूसरा ऑर्डर फंक्शन। ऑर्डर फंक्शन में क्या है, केवल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती बल्कि हमारे जो मिडल मैन होते हैं उनसे हमें पहले एडवांस में ऑर्डर मिल जाता है कि हमें इतना माल चाहिए, तो हम ऑर्डर के हिसाब से अपना प्रोडक्शन को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो इससे भी हमें एक मैन्युफैक्चरर को एक फ़ायदा होता है। दूसरा है परसुएसिव फंक्शन। इसमें क्या है कि परसुएसिव का मतलब होता है किसी चीज़ को मोटिवेट करना। तो यहाँ पर जो हमारे मिडल मैन होते हैं, सभी कंज्यूमर का हमसे एक मैन्युफैक्चरर से रिलेशन हो ऐसा कोई संभव नहीं है। तो जो मिडल मैन होते हैं वो अपने कंज्यूमर्स को समझाते हैं कि देखिए ये सामान अच्छा है, तो इस तरह से उनको परसुए करने में आसानी रहती है। नेक्स्ट हमारा रिस्क फंक्शन। अगर हम बीच में कोई मिडल मैन ना रखें तो सारा रिस्क क्या है मैन्युफैक्चरर का रहता है, लेकिन अगर मिडल मैन के बीच में होते हैं तो कुछ रिस्क हमारा बढ़ जाता है। जैसे कि अगर हमारा अपना ही कोई मिडल मैन नहीं होता तो सारा जो ट्रांसपोर्टेशन वो हमें खुद करना होता है। ट्रांसपोर्टेशन के बीच में अगर कोई माल नष्ट होता है, कुछ एक्सीडेंट होता है, कहीं आग लगती है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पर वो सारा रिस्क एक मैन्युफैक्चरर का रहता है। लेकिन यहाँ पर सामान को क्या है कि सभी जो मिडल मैन है वो एक मैन्युफैक्चरर के जगह से ले जाते हैं, तो रास्ते का जो इनका रिस्क रहता है वो सारा रिस्क अब कुछ जो हमारे मिडल मैन होते हैं उन पर भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से इसमें रिस्क में कमी आती है मिडल मैन रखने से। नेक्स्ट हमारा स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज फंक्शन का अब देखिए जो होलसेलर होते हैं वो उनके अपने स्टोर होते हैं, वो काफ़ी माल को अपने वहाँ पर स्टोर कर लेते हैं। एजेंट वो भी कुछ स्टोर कर लेते हैं, फिर कुछ रिटेलर्स होते हैं वो भी माल को स्टोर करके रखते हैं। इस तरह से जो पूरे स्टोरेज की जो समस्या है वो मैन्युफैक्चरर काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अब मैन्युफैक्चरर को कम स्टोर करना पड़ता है कि जैसे वो हमको पता है कि पहले से ही ऑलरेडी होलसेलर ने माल को स्टोर किया हुआ है, अगर जैसे उसका कम होता तो हम ऑर्डर कर देता, हम उसी हिसाब से माल को जो मैन्युफैक्चरर है वो कर लेते हैं। इस तरह से स्टोरेज फंक्शन में भी हमारे काम आते हैं मिडल मैन। अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या है कि हमें कौन सा चैनल हमें अपनाना चाहिए, यानी कि 0 लेवल को अपना या 1 लेवल को, 2 लेवल को या 3 लेवल को, कौन सा चैनल हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हमारे प्रोडक्ट की जो यूनिट वैल्यू है वो कम है तो उसके लिए हम ज़्यादा एक लंबा अपना वो बना सकते हैं, यानी चैनल रख सकते हैं। लेकिन कोई बहुत महंगी चीज़ है जैसे ज्वेलरी वगैरह है, कोई बहुत बड़ी मशीनें हैं, तो उनको हम डायरेक्ट ही बेचें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। अब एक तो ऐसे स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं जिनमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, यानी जैसे ग्राहक चाहते हैं उसके अनुसार उसमें बना करके हम नहीं दे सकते, उसको उसमें कुछ अल्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे प्रोडक्ट की जो है वो लंबी चेन हो सकती है, वाकई चैनल ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। जैसे मिल्टन का प्रोडक्ट है, उसके जो यूटेंसिल आते हैं वो बिल्कुल फिक्स है, अपनी तरह कंपनी अपने डिज़ाइन से उन्हें बेचती है। अब उसमें कोई ग्राहक चाहे कि नहीं इसका डिज़ाइन चेंज कर दो तो डिज़ाइन चेंज नहीं करते, तो उनको जैसे हैं वैसे ही बिकने हैं, तो उसके बीच में कई वो लंबा चैनल हमारा हो सकता है। लेकिन जैसे दूसरा है कि हम फर्नीचर खरीदते हैं, तो फर्नीचर हम अपनी पसंद का चाहते हैं कि भाई नहीं फर्नीचर इस तरह का हो, हमारा जो बेड है वो इस तरह का होना चाहिए, सोफ़ा इस तरह का होना चाहिए। तो जो मैन्युफैक्चरर है उसे हम सीधा डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ही खरीदना पसंद करते हैं। वहीं पर जो कारपेंटर की दुकान पर जाते हैं उसे बताते हैं कि देखिए हमें ये डिज़ाइन का चाहिए, आप ये चीज़ बना कर दीजिए हमें, तो उसमें वो अल्ट्रेशन कर सकता है। तो ऐसे में जो चैनल है वो बहुत छोटा होता है, बल्कि कई बार 0 लेवल का चैनल भी इस तरह की चीज़ों में मिलता है। दूसरा पेरिशेबिलिटी। अब इसमें जो पेरिशेबल गुड्स होती हैं जिनको ज़्यादा देर तक हम रख नहीं सकते, ड्यूरेबिलिटी जिनकी कम होती है, ऐसी चीज़ें का जो चैनल है वो छोटा होता है। जो ड्यूरेबल चीज़ें होती हैं, जो ख़राब नहीं होती, लंबे टाइम तक रखी जा सकती हैं, उनका चैनल जो हमारा काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। तो पेरिशेबल में जैसे कि हमारे खाने पीने की चीज़ें, दूध है, बटर है, ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इनमें चैनल ज़्यादा बड़ा नहीं रखते, चैनल छोटा ही रखते हैं इनके बीच में। नेक्स्ट हमारे नंबर ऑफ़ बायर्स। अगर हमारे बायर्स बहुत ज़्यादा हैं
उनकी संख्या ज़्यादा है, तो ऐसे में हम बड़ा चैनल भी रख सकते हैं। उसमें 2 लेवल 3 लेवल 1 लेवल लंबा चैनल हमारा हो सकता है। लेकिन जहाँ पर बहुत कम लोग ही बायर्स हैं, तो ऐसे में हम डायरेक्ट यानी चैनल छोटा होगा हमारा, उसमें डायरेक्ट सेलिंग हम कर सकते हैं। जैसे कोई बहुत महंगी गाड़ियाँ हैं, जैसे गिनी चुनी गाड़ियाँ हैं, तो उनको डायरेक्ट जो कंपनी है वो सीधे ग्राहकों को बेचती है, अपने शोरूम रखती है और वहीं से सीधे उनको बिक जाते हैं। लेकिन जो छोटे कम जिनके बहुत ज़्यादा ग्राहक होते हैं, तो उनका चैनल हम ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ बायर्स। अगर हाउस होल्ड जो कस्टमर्स हैं, हमारे बायर्स हैं, तो वहाँ पर हमारा एक क्योंकि वो बहुत ज़्यादा संख्या में ज़्यादा होंगे और उन तक हमारा पहुँचना काफ़ी मुश्किल रहता है। अगर डायरेक्ट पहुँचे तो ऐसे में हमारा चैनल लंबा हो जाता है। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल हमारे जो लोग हैं वो हमारे बायर्स हैं, तो इंडस्ट्री तो गिनी चुनी होंगी, तो इंडस्ट्रियलिस्ट की कुछ अपनी डिमांड भी होती है कि भाई इस तरह की मशीनें बनाई जाए। तो अगर हमारी कोई ऐसी मशीनें बनाई जा रही हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट के काम आती हैं, तो हम डायरेक्ट ही ज़्यादातर सेल करते हैं, उनका जो चैनल है वो छोटा होता है। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे इसमें 2 पार्ट थे, एक चैनल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया, अब हम देखेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीनिंग है वो इस तरीके से, इट मीन्स द गुड्स एंड सर्विस आर मेड अवेलेबल, यानी गुड्स और सर्विस इनको अवेलेबल किया जाता है एट राइट प्लेस, एट राइट टाइम, एट टू राइट पीपल्स, यानी जो विदाउट चेंज, यानी बिना किसी परिवर्तन के सही आदमी तक। सही आदमी कौन होते हैं? हमारे कस्टमर्स होते हैं। कस्टमर्स तक राइट प्लेस पर और राइट टाइम पर, सही टाइम पर हम किस सामान को पहुंचा दें, ये हमारे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अब इसके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के भी हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं। इसमें भी हमारे क्या क्या है? सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरीके से करते हैं? ऐसा तो है नहीं किसी को ऑर्डर आया नहीं और हम वैसे सामान को ले जा रहे हैं कहीं पर भी। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि हमारे जो मिडल मैन्स होते हैं उनसे हमें ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर को प्रोसेसिंग किया जाता है, वहाँ पर उसे देखा जाता है कि भाई किस रेट पर हमें और कहाँ पर ये माल पहुँचाना है, कितने दिन में हमारा तैयार हो जाएगा, ये सारी चीज़ें उससे हम डिस्कस करते हैं। और जिस टाइम पर को हमने दिया उस टाइम पर और जिस मात्रा जो हमने क्वांटिटी उनको दी है, इस क्वांटिटी में कहाँ पर हम पहुँचाना, वहाँ पर उस ऑर्डर को हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसके लेकिन ऑर्डर, खाली ऑर्डर से बात नहीं बनती, वहाँ पर हमें क्या ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब कौन सा ट्रांसपोर्टेशन अपनाया जाए, ये भी माल की जो हमारा गुड्स है या सर्विस है उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई ऐसी चीज़ है कि वो जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ है और उसको हम पानी से भेज रहे हैं, उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो वो माल ख़राब हो सकता है रास्ते में। लेकिन कोई ऐसी चीज़ है कि वो बहुत काफ़ी कीमत ही उसकी बहुत कम है और बहुत ज़्यादा वजन बहुत ज़्यादा भारी, जैसे कोयला वगैरह है, तो ऐसे को अगर हम टैक्सी से भेजें या हवाई जहाज़ से कोयला भेजें तो वो एक बेकार की चीज़ होगी। तो उसको हम क्या ट्रेन को अपनाते हैं उस चीज़ में। तो ऐसी कोई चीज़ बहुत, मान लो बहुत कॉस्टली कोई दवाई है, तो उसको हम एरोप्लेन से भेज सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का हमें चुनाव करना होता है कि हमें किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन पहुँचाना है जिससे कि हमारी बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं हो और सामान भी उसकी वजह से ख़राब ना हो। नेक्स्ट आता है हमारा वेयर हाउसिंग। अब कोई भी ऐसा संभव नहीं है कि सामान हमारा बनता जा रहा है और साथ साथ में हमारा वो बिकता भी जा रहा है, ये पॉसिबिलिटी हमेशा ज़रूरी नहीं होती। तो ऐसे में हमें अपना वेयर हाउस का भी हम डिसाइड करना होता है कि वेयर हाउस ऐसे में हम अपना रखें, अपना वेयर हाउस बनाएं, या हम वेयर हाउसिंग किराए पर करें। रेंट पर भी हम कोई वेयर हाउस ले सकते हैं, उसमें सामान रख सकते हैं अपना, या फिर अपना भी वेयर हाउस कर सकते हैं। तो ऐसे में देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये वेयर हाउसिंग के बारे में भी इसमें हमें डिसीजन करना होता है। इसके बाद आता है इन्वेंट्री कंट्रोल। अब इन्वेंट्री कंट्रोल में हमें देखना होता है कि हमें स्टॉक अपने कितना रखना है। अगर देखिए हम ज़्यादा स्टॉक रखते हैं तो हमारा पैसा उसमें बेकार की फंसा रहेगा, उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमारी ज़रूरत से कम स्टॉक रह जाता है तो हम टाइम पर, सही टाइम पर किसी का जो ऑर्डर है वो पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। टाइम पर, सही टाइम पर किसी को सामान अवेलेबल करवाना मुश्किल होता है। तो उससे भी हमारे क्या है कि फिर हमारी मार्केटिंग इमेज ख़राब होती है, मार्केटिंग में हमें कुछ उसमें दिक्कतें आती हैं, उसमें अगली अपनी जो गुडविल है वो हमारी ख़राब होती है। तो ऐसे में हमें इसके बारे में बैलेंस्ड अपना एक डिसीजन लेना होता है कि हमें कितना इन्वेंट्री हमें अपने पास रखनी है जिससे कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी प्रभावित ना हो और हमारे जो ऑर्डर हैं वो भी समय पर पूरे होते रहें। तो इस तरीके से आज हमने देखा था प्लेस मिक्स, जिसमें कि हमने चैनल डिस्ट्रीब्यूशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और उनके एलिमेंट्स किए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।